हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद सूर्यांशु। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर, और हम लोग फॉर्मेलिटी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टॉपिक है आज इस वीडियो में, और ये चैप्टर 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखने में नहीं समझ आएगा तो हम लोग चलते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। जो रेशियो, जो नंबर ऑफ मोल्स के, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी हो उसका रेशियो, और बोथ कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को ही हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट के उसके रेशियो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कॉम्पोनेंट्स का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला मैं नोट कर देता हूँ। तो गाइस ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट, और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। ये अलग वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये सिंपल वेट है। तो ये हम लोग लिखेंगे। इसके बाद एक आता है, इसको हम लोग स्मॉल एन नोट डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एन डिनोट करते हैं। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो ये भी एक सेकंड, जैसे कि मैं अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का हम लोग एन मान लेते हैं, स्मॉल एन मान लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैपिटल एन मान लेते हैं। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, इसको मतलब सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एन प्लस कैपिटल एन। अगर सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्वेंट अपॉन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नीचे का दोनों में सेम रहेगा, ऊपर में केवल ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये चीज़ हमको याद रहेगा तभी हम लोग ये कर पाएंगे। अगर बाई चांस अगर हमको ये याद नहीं रहता है तो हम ये नहीं याद कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसका न्यूमेरिकल आप लोग चाहते हैं न्यूमेरिकल लगाए तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं लगा दूंगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है वो किस पे डिपेंड होता है? अब डिपेंड अपॉन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मैं पुनः बोलूँगा, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सोल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वो डिपेंड किस पे होता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल होता है सॉल्यूट का वो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट रहता है उसी पे डिपेंड रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक इसका एग्जांपल लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है इसका। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। सो गाइस एग्जांपल हो गया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें बोला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक और होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन मैं लिखा नहीं हूँ, ऐसा ट्राई लिख के छोड़ दिया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस होता है कि स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर को होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में चेंज होता है, या सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन सेमी परमिएबल के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन और फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है मॉलिक्यूलर का, वो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होता है, या और भी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक का सफर होता है, ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक का, वो सेमी परमिएबल के थ्रू होता है, उसी को लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बचा एक ऑस्मोटिक प्रेशर, वो लोग इसके बाद जस्ट इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज द हाइड्रोरेटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको मतलब हाइड्रेटिक प्रेशर होता है। वो हाइड्रेटिक प्रेशर होता है वो प्रोड्यूस इन अ वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम में प्रोड्यूस होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट बाय सेपरेटिंग, जो इक्विलिब्रियम स्टेट बाय सेपरेट ये कुल मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो सोल्यूशन होता है वो हाइड्रोरेटिक प्रेशर होता है। वो प्रोड्यूस वर्टिकल कॉलम में इक्विलिब्रियम स्टेट बाय सेपरेटिंग के द्वारा होता है। जो सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बाय मींस सेमी परमेबल होता है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, वो भी डेफिनेशन लिखता हूँ तब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दो डेफिनेशन इसका होता है। सो गाइस ये दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन है, लेकिन मेन ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन जो पीछे में लिखा है तो वो ही याद किया जाता है इसको, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सोल्यूशन साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो सोल्यूशन के साइड ऑफ सेमी परमेबल पे एक्ट करता है। That is just sufficient, तो just sufficient to prevent osmosis system as osmotic pressure। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो सोल्यूशन साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। दैट इज जस्ट सफिशिएंट, जो तुरंत सफिशिएंट होकर प्रिवेंट कर जाता है ऑस्मोसिस में, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही है, लेकिन मेन फॉर डिफिनेशन पहले वाला ही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक वो होता है कि व्हेन टू सॉल्यूशन आर एट द सेम टेम्परेचर, तब जब भी दो सॉल्यूशन कोई भी दो सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे हो तो द सॉल्यूशन हैविंग, तो सॉल्यूशन हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कवर करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी दो सॉल्यूशन जब सेम टेम्परेचर पे हो तो जो सॉल्यूशन होगा वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व करेगा, हैविंग हायर ऑब्जर्व टेम्परेचर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। तो उसका भी मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। सॉरी गाइस, इट्स माय मिस्टेक। ये हाइपर होता है, हाइपरटोनिक। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस तरह फिर से लिख देता हूँ। हाइपरटोनिक ये स्पेलिंग होता है, और वो होता है हाइपोटोनिक। सो गाइस हाइपोटोनिक वो होता है कि जो अदर सोल्यूशन मतलब जो दूसरा सोल्यूशन या वो दो सोल्यूशन के बाद जो वो मैं जिससे होता है क्या है कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होता है एक ही में डिफिनेशन है कि, लेकिन मैं अलग अलग समझा दिया हूँ कि मतलब बढ़िया समझ आए। और ब्लैक बोर्ड पे जगह भी नहीं थी कि इसके बाद वाला मैं लिखूँ। तो जो हाइपरटोनिक में व्हेन टू सॉल्यूशंस लिखा था ना, व्हेन टू सॉल्यूशन आर हैविंग द व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसी में उसके बाद जो अदर सोल्यूशन बचता है वो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर करता है, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। और अगर हाइयर वो दोनों करता है तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहते हैं। तो आज ये हम लोग पढ़ लिए क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस, और उसके बाद ये पढ़ लिए हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और कल लोग पढ़ेंगे वन को फैक्टर और वन का फैक्टर, और भी 2-3 टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। 2-3 दिन इसको कवर कर ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना है सब पे, तो सब पे कहाँ लगता है, एक मोल फ्रैक्शन पे लग जाएगा, मोल फ्रैक्शन पे ही लगेगा, मोल फ्रैक्शन पे दोनों पढ़े हैं। तो अगर उस पर पढ़ लगवाना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मोल फ्रैक्शन में अगर लगाना है तो कमेंट बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसको बता दूंगा मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, अगर आप लोगों का कोई वो रहेगा तो। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं, कि जिससे हमें सब्सक्राइब बढ़ेगी। वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आए, हमको भी मज़ा आएगा जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वीडियो देखने में पूरा देखें तभी वीडियो समझ आएगा, और वीडियो देखने के बाद 1 सेकंड का समय लगेगा, और सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।